नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभात एग्जाम में। दोस्तों, अभी हाल ही में एक खबर आई है कि एलॉन मस्क अपने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज को लेकर के इंडिया आने वाले हैं, भारत आने वाले हैं वो। तो क्या है स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज? आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस है क्या और ये दूसरे टेलीकॉम या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से किस तरह से अलग है। स्टारलिंक एक ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क है जो अंतरिक्ष में छोड़े गए हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स के माध्यम से हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है। और इसे एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने डेवलप किया है। इसकी डेवलपमेंट साल 2015 से शुरू हो चुकी है और अभी तक ये दुनिया के कई देशों में यूज़ किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका, कनाडा जैसे कई बड़े बड़े देश भी शामिल हैं। अब आते हैं कि ये है क्या, ये काम कैसे करता है। तो आपको जैसे पता होगा कि एलॉन मस्क की एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम उन्होंने स्पेस एक्स रखा हुआ है और वो सैटेलाइट्स छोड़ते हैं अंतरिक्ष में। वो छोटे छोटे सैटेलाइट छोड़ते हैं जो एलईओ यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, हिंदी में कहें तो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित हो जाती है वो सैटेलाइट, और पृथ्वी के सतह से उसकी दूरी लगभग 500 किलोमीटर की होती है। और इस दूरी पर वो सैटेलाइट्स पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं और इन्हीं सैटेलाइट्स में उन्होंने मॉडेम फिट कर रखा है, ई नोड मॉडेम कहते हैं उसको, और जो मॉडेम सिग्नल्स रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। अब अगर आपने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करनी है तो आपको एक किट दिया जाएगा जिसको स्टारलिंक किट कहते हैं, जिसमें एक डिश एंटीना होता है, एक राउटर होता है और जो आपके डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। अब उसमें होता क्या है कि आप अपने डिवाइस को राउटर से कनेक्ट करते हैं, वो राउटर डिश एंटीना से कनेक्टेड होता है और वो डिश एंटीना सीधे सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। इसमें जब आप कोई कमांड अपने राउटर को भेजते हैं, वो राउटर डिश एंटीना को भेजता है, वो वहाँ से सिग्नल सीधे सैटेलाइट को भेजता है और फिर सैटेलाइट जो है वो उसको वापस ट्रांसमिट करता है। इस तरह से ये स्टारलिंक काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही तो हमारे नॉर्मल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भी काम करते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये सही है कि वो भी मतलब प्रोसेस लगभग सेम है, पर उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। जो हमारे नॉर्मल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, वो ऑप्टिकल फाइबर और मॉडेम्स और टावर पर निर्भर होते हैं और उनकी जो सैटेलाइट्स होती है वो 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्टैब्लिश होती है और वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती है। मतलब वो पृथ्वी का जो रेट ऑफ रेवोल्यूशन है वो उसी के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है। तो उनका क्या होता है कि उससे उनका एरिया बढ़ जाता है जहाँ जब वो सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, और चूंकि बड़े बड़े टावर्स के साथ वो कनेक्टेड होते हैं तो उनका मतलब उसमें लेटेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जबकि स्टारलिंक में लेटेंसी कम होती है। और जो नॉर्मल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी इंटरनेट स्पीड स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। आप जैसा कि जानते होंगे कि अभी मुकेश अंबानी जी की कंपनी जियो, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी किया है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को लेकर के, और उन्होंने लग्जमबर्ग की एक कंपनी SES जिसका नाम है उसके साथ एक कोलैबोरेशन किया है और वो भारत में ये फैसिलिटी लाना चाहते हैं। और उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर इस वक्त एलॉन मस्क हैं। एलॉन मस्क भी भारत आना चाहते हैं और मुकेश अंबानी भी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को शुरू करना चाहते हैं। तो खैर ये तो उनकी बिज़नेस की बात है। हमें आज ये समझना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स होते हैं वो पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, जबकि जो नॉर्मल कन्वेंशनल इंटरनेट सर्विसेज हैं वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स से रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं। ये दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क है। दूसरा फ़र्क दोनों में ये है कि जब हम यूज़ करते हैं तो जो दोनों में जो कन्वेंशनल हमारी टेलीकॉम सर्विसेज है जो हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आपके घर में एक राउटर लगता है और वो राउटर आपके डिवाइस से कनेक्टेड होता है, जो कि कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई दूसरा आपका टैबलेट या फ़ोन हो सकता है। वो राउटर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू किसी एक रिसीवर बॉक्स से कनेक्टेड होता है, जो कि फिर टावर से कनेक्टेड होता है और वो टावर सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। अब चूंकि सैटेलाइट जो है कन्वेंशनल इंटरनेट में वो बहुत अधिक ऊंचाई पर 35,000 किलोमीटर पर वो स्थापित की जाती है और वहाँ से वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है, तो उनका एक दायरा बढ़ जाता है। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि जिस जगह पर टावर नहीं होते हैं
उस जगह पर सिग्नल्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये आपने खुद नोटिस भी किया होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि गाँव के इलाकों में चले जाएँ या जंगल के बीच में चले जाएँ तो ये सुविधा जो है वो बाधित हो जाती है नॉर्मल इंटरनेट सर्विसेज की। जबकि स्टारलिंक में यही फ़ायदा है कि आप इसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी स्पीड कमोबेश एक जैसी ही मिलेगी आपको। मतलब कहने का कि अगर दिल्ली में आपको 5 एमबीपीएस या 10 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है और आप कहीं जंगल में ले जाकर इसको इंस्टॉल करें, वहाँ भी आपको सेम ही ऑलमोस्ट स्पीड मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है स्टारलिंक सैटेलाइट का। हालाँकि स्टारलिंक सैटेलाइट अभी एक बहुत ही नया प्रयोग है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा खोज की भी ज़रूरत है और इसीलिए इसमें कई प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी प्राइस। अभी देखा जाए तो जो लोग अमेरिका में इसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो तकरीबन 120 से $140 पर महीने दे रहे हैं इसके इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करने के लिए। जो भारत में जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए वो बहुत सस्ती इंटरनेट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं 7,000 की तुलना में। प्लस सिर्फ महीने का खर्च नहीं बल्कि इंस्टॉलेशन का भी खर्चा आता है। आपको वो पूरा किट खरीदना पड़ता है स्टारलिंक का, और अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख के बीच में इसकी कीमत बैठती है। तो ये अभी भी बहुत महंगा है। हालांकि हो सकता है कि जब नए लोग इसमें और जुड़ेंगे, इसमें और खोज होगी, टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी तो ये सस्ता हो जाए। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें इतने सारे सैटेलाइट्स पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। अब जैसे एलॉन मस्क ने ही तकरीबन 22,000 सैटेलाइट्स छोटे छोटे छोड़ रखे हैं पृथ्वी के एलईओ में, जो निचली कक्षा है पृथ्वी की, उसमें 22,000 सैटेलाइट ऑलरेडी अभी रिवॉल्व कर रहे हैं और उन्हें अभी एलॉन मस्क इस नंबर को अभी और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब सैटेलाइट्स की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि जो मलबा होता है उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये एक चुनौती बन सकती है आने वाले समय में। तो ये दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो हमें अभी दिख रही हैं सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज में। हालांकि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज का फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि इसको हम जहाँ चाहें वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके जहाँ पर हमें इंटरनेट नहीं मिल रहा है वहाँ पर हम इससे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक और खासियत ये है कि इसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। अगर मौसम ना बदल रहा हो बहुत ज़्यादा तो इसकी स्पीड, जो इंटरनेट की स्पीड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। अब देखते हैं, एलॉन मस्क भारत आना तो चाह रहे हैं और भारत सरकार भी इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रख रही है उनको भारत लाने के लिए। देखते हैं इसका क्या निकलता है। बाकी अगर आपके कोई सवाल हो या कुछ और आप जानना चाहते हो इसके बारे में तो हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।